व्यासपीठ पे विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य श्री पंडित भवानी शंकर शर्मा जी नितेश जी महाराज के चरणों में नमन। व्यासपीठ को नमन। हमारे छोटे भाई सुभाष शर्मा जी, गोलू शर्मा जी, उनका परिवार, ये जो राम कथा यहाँ पे बहुत ही मधुर वाणी में मुझे बहुत कम समय सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धेय आचार्य जी की वाणी में साक्षात माता सरस्वती विराजमान है हमारे बीच। भोपाल के प्रतिष्ठित व्यापारी तो नहीं कह सकता हूं मैं, समाज से भी हमारे जितेंद्र सचदेवा साहब, जिन्होंने की बरखेड़ा में आज जो सुंदर माँ भगवती का जो स्वरूप नवरात्रि में देखने को मिलता है, श्रद्धेय आचार्य जी इसके प्रणेता हमारे छोटे भाई जितेंद्र सचदेवा साहब, तन मन और धन पिछले 1992 से इनने मेरे को वहां से जोड़ के रखा। इसके पहले जाता आता था बस खाली, तो इनके मैं ज्यादा समय नहीं ले गए। पर एक बात जरूर मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि हम कई कथा में आते जाते हैं। मैंने श्रद्धेय आचार्य जी के उनके कान में यही बात कही थी कि मेरे दूसरी बार एक मुरलीधर महाराज जी की कथा पिछले 10-12 सालों से जम्बूरी मैदान में होती है, और आपकी कथा न कोई शाल श्रीफल, न कोई माला, न कोई बाकी, आप तो बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 11 नवंबर 2016 से 18-19 नवंबर तक श्रद्धेय आचार्य जी देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा हमारे दशहरा मैदान टीटी नगर में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और पिछले 22-24 वर्षों से श्रद्धेय आचार्य जी मनोज अवस्थी जी महाराज की कथा हम 22-23 वर्षों से अभी भी दिसंबर में होगी। प्रतिवर्ष मैं यह प्रसंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सत्संग का मंडल है। यहाँ बाकी वो नेताओं वाले भाषण वाले तो बड़ा आनंद आता है। आपने जो बहुत सहज सरल भाषा में राम जी का जो वहाँ प्रसंग हमराई का सुनाया, निश्चित तौर में हम कथा में जाते हैं तो कुछ न कुछ नई चीज सुनने को मिलती है। ये जो आज पहली बार मैंने सुना कि ऋषिवर विश्वामित्र जी वहां ठहर सकते थे, पर उन्होंने उसको वहां प्रसंग वश की राजकुमारों को कहाँ ठहराएंगे। तो ये बहुत सारी बात में, इसलिए मैं आज हमारे बड़े भाई बैकुंठवासी हरदालाल शर्मा जी बड़े खुश हो रहे होंगे। उनकी माता, उन सुभाष भैया की माता जी हमारे श्रद्धेय परम पूज्य बैकुंठवासी भाभी जी की, दोनों की आत्माएं आज बहुत आनंदित होगी। मैं यही सोच बैठे बैठे यही सोच रहा था, क्योंकि बहुत समय होगा। मैं तो सिर्फ भाव अभिव्यक्ति कर रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। आदरणीय सुभाष भैया और उनका पूरा परिवार, गोलू भैया उनका परिवार ऐसे ही प्रसंग करने का अवसर दे। मैंने बहुत समय ले लिया। श्रद्धेय आचार्य जी 3-4 घंटे बैठना, एक आसन पे बैठना बड़ा कठिन काम है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको यथा खूब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और हम सबके ऊपर। मैं खुद हनुमान जी का परम भक्त यही प्रार्थना कर सकता हूं। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आपके सबके श्रद्धालुओं के चरणों में नमन करके, हमारे जो संगीत के बगैर कथा अधूरी रहती, आपको भी मैं नमन करता हूं। हमारा छोटा भैया तो मास्टर आदमी है, इसका इंस्ट्रूमेंट और ये इनका सबको नमन। श्रद्धेय आचार्य जी मैंने थोड़ा समय लिया, आचार्य जी के श्री चरणों में, दोनों आचार्य जी के श्री चरणों में नमन। मेरी वाणी में कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और थोड़ा समय लिया इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ।
दुख हरना ऐसे राम है, दुख हरना ऐसे राम है, दुख हरना। आपका बिजनेस चल रहा है, क्वेश्चन ये है कि आप चला रहे हो कि आपके एम्प्लॉय से। आप अपने ऐसे राम, ऐसे राम, ऐसे राम है, दुख हरना ऐसे राम है, दुख